माँ, हमने कई साल पहले इसी मंदिर में हमने राजा बाजा के लिए अपने बाबा की दी हुई कसम तोड़ दी थी और अपने बाबा को खो दिया था। हम आज तक उस दिन के लिए अपने आप को माफ नहीं कर पाए हैं और आज एक बार फिर राजा बाजा के लिए हमने सब कुछ दांव पे लगा दिया है। मैं अपने सपने और उसके सपने दोनों जोड़ दिए हैं। हमारे सपने सिर्फ हमारे नहीं हैं, हमारी दादू के भी हैं। अगर हमारी हार हुई तो हमारे साथ साथ हमारी दादू भी हारेंगी और हमारी दादू वो हमारे लिए सब कुछ है माँ, सब कुछ। और उन्हीं ने हमें सिखाया है कि अपनी मंजिल की परवाह नहीं करनी चाहिए, बल्कि माँ की उंगली थाम लेनी चाहिए। इसलिए आज हम तुम्हारी उंगली थामते हैं माँ। अब हमें मंजिल तक पहुंचाना या आधी राह में छोड़ देना, सब तेरी मर्जी माँ। I'm sorry गायत्री, हम जानते हैं कि हमारी वजह से तुम्हारा और राज का झगड़ा हुआ, लेकिन हम क्या करें? जब भी हम तुम्हें उसके लिए कुछ करता हुआ देखते हैं तो हम मजबूर हो जाते हैं। अफसोस होता है हमें ये देखकर कि तुम जिस इंसान के लिए इतना सब कुछ कर रही हो उससे कोई फर्क ही नहीं पड़ता। प्लीज जीव्स, हम ये सब नहीं सुनना चाहते। एक बात बता, अगर उसे तुम्हारी गायत्री इतनी ही फिक्र होती तो आज मंदिर में वो होता, हम नहीं। इम्तिहान मन लगा कर देना, नतीजा तो किसी के हाथ में नहीं होता। और कल जो टॉपर था वो कल फिर से टॉपर बनेगा, ये भी कोई नहीं कह सकता। ये लो। आप तो एग्जाम से पहले ही रिजल्ट सुना देती हैं और आज का रिजल्ट ये है कि ये रानी अपना सब कुछ हार के आमेर को छोड़ के जाने वाली है। ना हमारा डबी एग्जाम देगा, ना वो एग्जाम में पास होगा। तो शर्त के मुताबिक इस डाउन मार्केट गायत्री को यहाँ से वापस अपने विलेज जाना पड़ेगा। घर में खुशी आने से पहले थाल नहीं बजाया करते, बेवकूफ लड़की। तू अपने आप को समझता क्या है राज? एक लड़की ने तुझे अपनी जिंदगी पे हक क्या दे दिया? तू अपनी जिंदगी पर बात कर देगा? पागल हो गया तू? तुझ जैसा घटिया आदमी मैंने अपनी जिंदगी में नहीं देखा। क्या बकरा चीज? उस लड़की ने अपनी जिंदगी दांव पे लगा दी और तुझे लगता है कि उसे तुझ पे यकीन नहीं है? ये क्या बकवास है? तू कहना क्या चाह रहा है? मैं वो कह रहा हूँ जो सच है राज। और तू समझ नहीं रहा है। गायत्री ने तेरे सपने पूरे करने के लिए अपने सपने ही नहीं, अपनी जिंदगी दांव पे लगा दिए राज। तुझे क्या लगता है राज, तुझे वो ड्रीम प्रोजेक्ट कैसे मिल जाएगा? गायत्री ने डैड से शर्त रखी, अगर वो तुझे एग्जाम में पास नहीं करा पाई, अगर राजा इस बार एग्जाम में अच्छे नंबरों से पास नहीं हुआ तो हम अपने सपने, अपनी स्कॉलरशिप और अपना कॉलेज सब कुछ इसी शहर में छोड़कर हमेशा के लिए वापस लौट जाएंगे। छिपकली, तुम कहाँ चली गई थी? वो सब छोड़ो, ये बातों का नहीं, पढ़ाई करने का टाइम है। पता है कितना कोर्स कवर करना बाकी है? चलो बैठो, शुरू करो। कहीं ऐसा ना हो डवी और वो फटीचे गायत्री पास हो जाए और हम पीछे रह जाएं। राजा, आज आखिरी एग्जाम है, मंजिल तक पहुंचने की आखिरी सीढ़ी। देखो क्वेश्चन पेपर्स ध्यान से पढ़ना और ना एक बार आंसर्स भी रिवाइज। रिजल्ट के बाद मुझे तुमसे बहुत जरूरी बात करनी है।
बाकी सब सही हो ना हो, तरीका सही होना चाहिए। मैं पहले तुमसे बात करूंगा, फिर घर पर, और फिर तुम्हारी दादू से। अब चलें? क्योंकि मैं अपने आखिरी एग्जाम के लिए लेट नहीं होना चाहता। हैप्पी बर्थडे रानी। मैं तुम्हें कैसे बताऊं कि तुम मेरे लिए क्या हो। लिखने की कोशिश की तो समझ आया बात बहुत लंबी और अल्फाज बहुत थोड़े, पर शायद जो बात मैं नहीं कह पा रहा हूँ वो आज की रात कह दे। मेरा इंतजार करना, वैसे ही जैसे मैंने इतने साल तुम्हारा इंतजार किया। आज की रात के बाद जो सुबह होगी वही आने वाला कल हमारा इंतजार कर रहा है। वो भूला नहीं। राजा बाजा, राजा बाजा सुबह सुबह कहाँ चला गया? ये राजा कहाँ गया? बड़ी बेशर्म और चिपकू किस्म की लड़की हो तुम। इनफैक्ट यू नो व्हाट, तुम ना लड़की नहीं हो, तुम वो पूछ हो, वो जो पीछे पीछे चलती रहती है ना वो। 2 मिनट के लिए भी हमारे डबी को अकेला नहीं छोड़ती तुम। राजा कहाँ है? उससे हमें कुछ जरूरी बात करनी है। अच्छा, कुछ ज्यादा ही जरूरी बातें नहीं करने लगी तुम हमारे डबी से? एनीवेज, डबी तो कल रात में ही बाहर चला गया था। अब तुम और तुम्हारी जरूरी बात बैठ के उसका वेट करो। बाय। ये राजा बाजा भी अजीब ही है। कल हमें सरप्राइज दिया लेकिन विश नहीं किया। आज सुबह से गायब है। हम चाहते थे आज सुबह सुबह उसका चेहरा देखें और इस लवी का चेहरा देख लिया। अब पता नहीं दिन कैसा जाएगा। और आज तो रिजल्ट भी आएगा। हैप्पी बर्थडे डियर। और डबल कॉन्ग्रेचुलेशन, तेरा बर्थडे का भी, और तूने फिर से टॉप किया है। और तुझे पता है तेरी वजह से मैं भी फर्स्ट क्लास फर्स्ट पास हुई हूँ। वो सब छोड़ो मीनू, राजा का रिजल्ट वो क्या रहा? सर ने तुम्हारी उंगली पे पानी फेर दिया। क्या? तो बताओ ना राजा का क्या हुआ? हाँ, मैं सच कह रही हूँ। सर सिर्फ 50% से पास हुए हैं। मीनू, ये ना हमारा बेस्ट बर्थडे है और ये बेस्ट गिफ्ट है हमारा। पर सर रुको रुको रुको, अरे तुम मुंह मीठा करो। पर सर है कहाँ? पता नहीं वो कहाँ है, सुबह से गायब है। मतलब सर ने तुझे रात को विश नहीं किया? विश तो नहीं, लेकिन केक तो यहाँ है। तो राजा कहाँ गया? ये क्या मजाक है? जानते हो कब से तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं, तुम्हें देखने के लिए मरे जा रहे हैं। सामने तो आ जाओ राजा।